दहशतगर्द अपने मकासद के हुसूल के लिए अवामी सतह पर अफरा तफरी फैला रहे हैं। दीन इलाही को शरपसंदों और गंवारों का मजहब बनाकर पेश किया जा रहा है। मैदान जंग के भी कुछ ज़ाब्ते कुछ उसूल हुआ करते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल फ़तह मक्का और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफार मक्का के साथ अच्छा सलूक है। लेकिन मौजूदा दहशतगर्दी का कोई कायदा, कोई कानून, कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता नहीं। खुदकश धमाका जहां मरने वालों के जिस्म को चीथड़ों में तकसीम करता है, वहां इन हादसात में ज़िंदा बच जाने वाले इंसानों की जिस्म और रूह पर इतने दाग छोड़ता है कि जिनका कुछ शुमार नहीं। इस वक्त भी हम एक ऐसे ही पाकिस्तानी से मिलने जा रहे हैं जिसकी ज़िंदगी में एक दो नहीं, वक्फे से 3 धमाके हुए। सहाफ़ी और अदीब सज्जाद हुसैन साजिद की ज़िंदगी पर इन दहशतगर्दी के 3 वाक़यात ने क्या असरात छोड़े हैं? अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद कचहरी 17 जुलाई सन 2007 को यहाँ वकला तहरीक के एक जलसे में धमाका हुआ। इस धमाके में 17 ख़वातीन व हज़रात जाँ बहक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। बॉम्ब ब्लास्ट के इस वाक़ये में ज़िंदा बच जाने वाले सज्जाद हुसैन साजिद की ज़िंदगी में वो बदतरीन आवाज़ थी। उस धमाके से अब भी जब मैं उस मंज़र को अपनी आँखों में, अपने जहन में लाता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ। बहुत खौफनाक आवाज़, यूँ समझे कि ये मेरी ज़िंदगी की जो अब तक ज़िंदगी की खौफनाक तरीन आवाज़ थी। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस वाक़ये के हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र रहा है और इस वक्त भी मेरे कानों में वो आवाज़ गूंज रही है। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं किसी बहुत बड़े जहाज़ के अंदर बैठा हुआ हूँ और मेरे कानों में मुसलसल एक सीटियों की और एक गूंज की आवाज़, वो जो इको है उस धमाके की, वो आज 2 साल से ज़्यादा अर्सा ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। मैं गालिबन 25 से 30 फुट तक वहाँ से उड़ के आया ग्रीन बेल्ट पे, और मेरे साथ गालिबन जो मुझे बाद में पता चला कि तारिक अब्बासी जो शहीद हो गए थे उसकी लाश मेरे साथ थी, वो उड़ती हुई आई। और साथ ही मेरे डॉक्टर सराज शाह जो थे वो मेरे साथ आए, जिसमें उनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई। और बाद में मतलब मुझे अब मैं महसूस करता हूँ कि उन 2 लोगों की कुर्बानी की वजह से मेरी जान बची। उनका मुझे एक किस्म का शेल्टर मिल गया कि वो मेरे पीछे थे, लेकिन वो बेचारे 2 बहुत ही अजीम लोग थे। जिंदगी के दिन अभी बाकी थे, इसलिए बॉम्ब के करीब तर होने के बावजूद सज्जाद हुसैन साजिद जिंदा बच गए। लेकिन धमाके की शिद्दत ने इन्हें एक मुसलसल जिस्मानी अजियत में मुब्तला कर दिया है। तो ज़ख्म बहुत ज़्यादा थे जिस्म पे। मेरी बैक साइड तकरीबन टोटली जो थी, वो जो धमाके के वो छर्रे थे या जो भी उसके अंदर उसके यूज़ किया जाता है मवाद, उससे बिल्कुल छलनी थी। आग के भी निशानात थे, सर पे भी हेड इंजरीज भी थी, सर के अंदर धमाके की अपनी एक शिद्दत थी। डॉक्टर्स के पास मैं जाता हूँ पेम्स में, वो चेक करके कहते हैं जी आपके कानों के दोनों पर्दे फट चुके हैं, और इस तरह के फट चुके हैं कि उनका जो वो पर्दा होता है वो अंदर से गायब ही हो गया है। मात मेरी कम हो रही है, एक कान में तो गालिबन इसमें तो बिल्कुल ही ख़त्म है। अब यूँ समझिए कि 17 जुलाई 2007 का दिन मेरी ज़िंदगी का एक खौफनाक तरीन दिन था। और उस दिन से पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि मैं ज़िंदा हूँ।